10 मुहर्रमुल हराम का दिन हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जब बाहर निकले तो यजीद की फौज सामने खड़ी है। हज़रत इमाम हुसैन ने जब बाहर निकल के ऐलान किया, फरमाया लोगों सुनो, मौत से हम डरते नहीं हैं, तुम हमें अच्छी तरह से जानते हो हम कौन है, हमारा ताल्लुक किस खानदान से है, किस कबीले से है, हम इब्राहीम की औलाद हैं, मौत के साथ हमारा सौदा अज़ल से हुआ है। लेकिन एक बात सुनो, मैं इत्माम में हुज्जत करना चाहता हूं, तुम किस बिना पर मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने किसी का कत्ल किया है? कि मैंने किसी का कत्ल किया हो तो उसके बदले में तो मुझे कत्ल कर दिया जाए, या मैंने कोई ऐसा जुर्म कि शरीयत की नजर में उसका बदला कत्ल हो वो किया हो तो तुम मुझे कत्ल कर दो। और सुनो, तुम सारे मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं वही हूं जिसे रसूलुल्लाह फरमाते थे कि ये जन्नती नौजवानों का सरदार है। ए लश्कर यजीद सुनो, मैं वही हूं जिसकी मां को जन्नती औरतों का सरदार कहा गया है। सुनो ए लश्कर वालों, मैं वही हूं जिसके बाप को अबू तुराब कहा जाता है। अलीउल मुर्तज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई कहकर पुकारा है। ए लोगों सुनो, मैं वो हुसैन हूं जिसकी मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया है। करते नहीं है, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए हमने चंद लम्हे तुम्हारे साथ गुफ्तगू की है। अल्लाह अकबर। इस गुफ्तगू का असर यह था कि वो जो हुर बिन यजीद था उसके पांव कांपने लगे। हजरत इमाम हुसैन के लश्कर पर हमला कर दिया गया। ये हुर हजरत सैयदना इमाम हुसैन की तरफ देख रहा था कि मैंने तो जाके इनको रास्ते में रोका था, हो सकता है इमाम मेरे ऊपर गुस्सा हूं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि किसी तरह इमाम मुझे माफ कर दे, मैं कदमों में गिर जाऊं। ये बात अभी वो दिल में सोच रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया। आपने फरमाया, है कोई जो अल्लाह के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर अपनी जान वार दे? और कहते हैं मुझे तो जैसे मेरे पांव की बेड़ियां खुल गई हूं। घोड़े को एड़ी लगाते हैं और भाग के लश्कर यजीद को छोड़ के हजरत इमाम हुसैन के पास आ जाते हैं। हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मेरा वो पिछला गुनाह माफ हो जाएगा, जो मैंने आपको वहां रोकने की गुस्ताखी की थी वो माफ हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन, आपने फरमाया कि तू करीमों के दर पे आया है, यहां जो आते हैं वो खाली नहीं जाते। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने माफ कर दिया। फिर हुसैन का सिपाही बन के हुर लड़ा है, और हुर बड़ा कमाल लड़ा है। इनका एक भाई था, उसका नाम था मुसअब बिन यजीद। वो कहने लगा, जब ये अभी हाथ में तलवार थी ना तो पांव डगमगा रहे थे, अभी इमाम हुसैन के लश्कर में नहीं गया था, तो वो मुसअब कहने लगा, मैंने तुझे बड़ी बड़ी जंगों में देखा है, ऐसे ही नहीं तू लश्कर का कमांडर बन गया, तूने बड़े बड़े सुरमाओं के सर कुचल डाले, लेकिन कभी तेरा हाथ नहीं कांपा, कभी तलवार नहीं कांपी, कभी तेरा पांव नहीं लरजा। आज हुसैन सामने खड़ा है, उनके पास तो तलवारें भी नहीं है, तू आज कांप रहा है। उसने कहा, लोगों मेरे भाई, तुझे पता नहीं है कि ये जंग किसके साथ है? ये फर्जंदे रसूल के साथ जंग है। ये जंग कोई इस्लाम की जंग नहीं है, ये जंग आले रसूल के साथ जंग है। ये जंग अपनी आखिरत को खराब करने की जंग है। और अब उनकी जुबान के अल्फाज ये थे कि मैं जन्नत और दोजख के दरमियान में खड़ा हूं। एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख है। सारी दुनिया खींच कर अपनी पूरी ताकत से मुझे दोजख की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन मुझे मेरे आका की तरफ से अगर आर्डर आ जाए तो मैं अभी उनके लश्कर में चला जाऊं। उधर से हजरत इमाम हुसैन का ऐलान जब कान में पड़ा तो भाग के उधर चले गए। उनको देखकर उनके भाई भी पीछे ही चले गए कि अगर तुझे समझ आ गई है तो हम कौन से बेअकल है, हमें भी समझ आ गई है। ये देखकर इब्ने साद कहने लगा, जाओ हुर के पास जाओ और उसे जाके समझाओ। एक बंदा बड़ा शातिर किस्म का भेजा, उसको पैसे भी दिए और उसे तलवार और नेज़े और तीर भी दिए। उसे कहा कि अगर वो माने तो ठीक, वरना सर उतार देना। वो बंदा घोड़ा दौड़ाता हुआ पास आया और आके हुर से कहने लगा, हुर हमने तेरी अकल के बड़े चर्चे सुने थे, आज इनाम हासिल करने का दिन है, आज तू यजीद को छोड़ के जा रहा है, तुझे सल्तनतें मिलने वाली हैं, तू तख्त नशीं होने वाला है, आज छोड़ के जा रहा है। उसने कहा, अकलमंदी और दानिशमंदी अगर मुझ में थी तो फिर वो किसी और में नहीं गई। मैं आज भी अकलमंद हूं, दानिशमंद हूं, तू बेवकूफ है। मुझे तेरी अकल पे हैरत होती है कि रसूलुल्लाह को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा, किससे लड़के आया है, किससे जंग करके आया है, कौन, क्या जवाब दोगे तुम? उसने जब ये देखा कि ये तो नहीं मानता, उसने तीर निकाला और
हजरत हुर के सीने में मार दिया, लेकिन ये बर्दाश्त कर गए। उसी तीर के जख्म के साथ ही आप आगे बढ़े, आपने नेजा मारा और उसको जमीन पर गिरा दिया, और वो घोड़े के ऊपर बैठा था, इस तरह आपने नेजा मारा, जमीन के ऊपर गिरा। हजरत हुर ने तलवार के साथ उसका सर कलम कर दिया। उसके 3 भाई थे, तीनों हजरत हुर की तरफ लपके। एक को तो घोड़े के ऊपर ही हजरत हुर ने मार के तलवार उसका सर उतार दिया। उसके दूसरे भाई को रिवायत में आता है कि उसकी कमर पे ऐसे हाथ रखा। अल्लाह, वो क्या ताकतें थी उन लोगों के अंदर। घोड़े के ऊपर वो सवार है और उसकी कमर के पीछे हजरत हुर हाथ रखते हैं। इस टेक्निक के साथ उसको उठा के जमीन पर पटकते हैं कि उस बंदे की गर्दन टूट जाती। जब तीसरा 2 भाइयों का हाल देखता है तो वो भाग निकलता है। हजरत हुर भागते के पीछे से नेजा मारते हैं और उसको भी जमीन पर गिरा देते हैं। उसका भी काम वही तमाम कर देते हैं। यहां फिर इब्ने साद जो था, उसकी फौज के सिपाही आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ के हजरत हुर पर हमला करते हैं। हजरत हुर की हालत जो है वो आखिरी लम्हों पे पहुंच जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन को पता चलता है कि मेरा हुर अब मालिक की बारगाह में लब्बैक कहने वाला है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन खुद जाते हैं, हुर को उठाते हैं, उसका सर पकड़ के करीम अपनी गोद में रखते हैं। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने जब वो सर अपनी गोद में रखा तो उस वक्त तक हुर को होश नहीं था, लेकिन अहले बैत अतहार का ये सर चश्मा जब उसके सीने से फूटती हुई खुशबू, उसकी आंख का नूर जब हुर के चेहरे पर पड़ा तो होश आ गया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन का जब चेहरा देखा ना हुर ने, तो जैसे जान में जान आ जाती है, यूं जैसे कोई मरने वाला दोबारा जिंदा हो रहा होता है। एक तसल्ली, एक इत्मीनान, एक सुकून की कैफियत हजरत हुर के चेहरे पर छा गई, जैसे जाते जाते कायनात को बता रहे हूं, लोगों जान इस तरह ठिकाने लगाई जाती है। मरना तो सब नहीं है, जिसको यूं मौत आए उसकी मौत पे भी कुर्बान, उसके नसीब पे भी कुर्बान। कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन की गोद में मौत आई है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की गोद में उनका सर था, उनका चेहरा तकते तकते अपने मालिक की बारगाह में लब्बैक क्या देते हैं।